अब दुनिया के सामने धमाल मचाएंगे भारत और इजराइल। देखता रह जाएगा अमेरिका। नेतन्याहू करने वाले हैं बहुत बड़ा ऐलान। भारत ने इजराइल के साथ की बड़ी डील। ट्रंप भी मलते रह गए थे हाथ। दोनों देश साथ मिलकर करने जा रहे बहुत बड़ा काम। भारत और इजराइल के बीच हो गए हस्ताक्षर। ट्रंप टैरिफ को इजराइल देगा झटका। नेतन्याहू भी दिल्ली आकर मचाएंगे धमाल। भारत और इजराइल दो जिगरी यार, जिनकी दोस्ती से भारत के दुश्मन कांपते हैं। पाकिस्तान को नानी याद दिलाने इजराइल सबसे पहले भारत के साथ सीना तानकर खड़ा हो जाता है। पूरी दुनिया इजराइल की टेक्नोलॉजी का लोहा मानती है। अब भारत और इजराइल वो करने जा रहे हैं जो ट्रंप ने कभी सोचा नहीं रहा होगा। अमेरिका के टैरिफ को झटका देने के लिए अब इजराइल भी भारत के साथ आ गया है। भारत ने अमेरिका के विकल्प के तौर पर ब्रिटेन, यूरोप और अफ्रीकी देशों में बाजार तलाश रहा है, लेकिन भारत का दोस्त इजराइल ही एक नया ट्रेड पार्टनर बनकर भारत के साथ आ गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 3 दिन दौरे पर इजराइल में हैं, जहां पीयूष गोयल ने अब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने नेतन्याहू को प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं दी। पीयूष गोयल ने वहां के मंत्री बरकत मीर से भी मुलाकात की। एक्स पर किए पोस्ट में गोयल ने बताया कि उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर साइन किया है। इससे दोनों देशों के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ऑपरेशन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही इजराइल के साथ हाईटेक ताकत को भारत के स्केल और टैलेंट के साथ इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रणनीति के तहत जोड़ने के लिए नेतन्याहू से सलाह मांगी है। साथ ही भारत से मध्य पूर्व और इजराइल होते हुए यूरोप तक आर्थिक गलियारे को आगे बढ़ाने जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। गोयल ने कहा कि हमारा सहयोग इजराइल के साथ हर क्षेत्र में बढ़ेगा, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे इनोवेशन हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो विश्व शांति के लिए हो। इजराइल में स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और बिजनेस के बीच भारत के साथ काम करने को लेकर बहुत उत्साह है। चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, मोबिलिटी हो, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ कार्रवाई हो, कम कार्बन के साथ स्टील उत्पादन जैसे दिक्कतें हों या मेडटेक डिवाइस का क्षेत्र हो, भारत और इजराइल मिलकर काम कर सकते हैं। इससे इनोवेशन को उद्देश्य और स्केल मिल सकता है। एक एलिमेंट स्टार्टअप ब्रिज इजराइल और भारत के बीच हो सकता है। भारत और इजराइल अपने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA को 2 चरणों में लागू करने पर विचार कर रहे हैं, ताकि दोनों देशों के व्यापारिक समुदाय को जल्द लाभ मिल सके। ये मुलाकात भारत और इजराइल के बीच इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और रणनीतिक क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर जोर देती है। इससे आने वाले सालों में दोनों देशों के बीच नए रास्ते खुलेंगे। इस दौरे में मंत्री पीयूष गोयल ने कई हाई लेवल की मीटिंग की है। इसमें एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ट्रेड जैसे अहम बुनियादी मुद्दे पर सफलता मिली है। 21 नवंबर को पीयूष गोयल ने कृषि के क्षेत्र के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इजराइल के एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी मिनिस्टर एवी डिचर से मुलाकात की थी, जिसमें खेती को लेकर भविष्य के रोड मैप पर अच्छी खासी चर्चा की गई। इसके अलावा 20 नवंबर को उन्होंने मंत्री बरकत मीर से मुलाकात कर अपने इस आधिकारिक दौरे की शुरुआत की थी। दोनों के बीच कई बायलैटरल मुद्दे और व्यापार सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है। पीयूष गोयल की यात्रा के दौरान एक बात साफ दिखी कि भारत और इजराइल के रिश्तों की बुनियाद सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि भरोसे और राजनीतिक समन्वय पर खड़ी है। नेतन्याहू ने साफ कहा कि भारत और इजराइल मिलकर आर्थिक शक्ति का निर्माण कर रहे हैं और भविष्य का एक मजबूत आर्थिक कॉरिडोर तैयार कर रहे हैं। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत मिडिल ईस्ट इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC में बड़ी भूमिका निभा रहा है। ये वही कॉरिडोर है जो भविष्य में भारत से इजराइल के रास्ते यूरोप तक तेज व्यापार मार्ग बन सकता है। 7 साल बाद PM बेंजामिन नेतन्याहू खुद दिल्ली के दौरे पर आ रहे हैं। खबरें हैं कि पुतिन के दौरे के बाद नेतन्याहू भारत आ सकते हैं। नेतन्याहू की भारत यात्रा पाकिस्तान और तुर्की के लिए संदेश है। तुर्की को भारत भी सबक सिखाना चाहता है और इजराइल के टारगेट पर भी तुर्की है। पाकिस्तान तो पहले से ही भारत और इजराइल की दोस्ती से कांप जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार भेजे थे, इधर इजराइल ने खुलकर भारत का साथ दिया था। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के अंदर हमले करने के लिए इजरायली हथियारों का इस्तेमाल किया था। हमेशा भारत के साथ खड़े रहने वाले इजराइल का स्वागत करने को भारत तैयार है। क्या आप भी नेतन्याहू को भारत में देखना चाहते हैं? कमेंट में अपना जवाब दीजिए।